आज की चर्चा का विषय है कांग्रेस की स्थापना एक षड्यंत्र। व्यवस्था बनाई गई जो जी। अंग्रेजों के नियम से चले, अंग्रेजों की पद्धति से चले, अंग्रेजों की जितनी भी उनकी लेगेसी है उसको कैरी करे। जिस किसी ने भी, ह्यूम ने जब ये प्लान बनाया होगा तो ही कैन नॉट मेक दिस प्लान विदाउट द अप्रूवल ऑफ द क्वीन। माँ भारती का दर्द है कि हम क्या थे और क्या हो गए। भारत सोने की चिड़िया थी, आक्रांताओं ने भरपूर लूटा। करते तो खून का असर होता है, आजकल डीएनए करते हैं। कांग्रेस डीएनए क्या है? कांग्रेस के डीएनए में है सामंतवाद, क्योंकि जिसने इसकी नींव रखी वो सामंतवादी लोग थे, एलिटिस्ट एलिटिस्ट थे। सामंतवादी प्रथा उनके खून में थी, तो कांग्रेस तो वैसा होना ही था। आज की तारीख में 50% वोटर्स कंफ्यूज्ड हैं। दुनिया में मोदी की रेटिंग 80% है, मगर अपने देश में बीजेपी का वोट बैंक 50% भी नहीं है। सोशल मीडिया सबसे अच्छा कौन चुनने में भोले भाले जनमानस को कंफ्यूज करता रहता है। माँ भारती का मंच वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से सच बताने व सच दिखाने का एक ईमानदार प्रयास है। ईमानदार इसलिए क्योंकि 70 से 75 साल के वरिष्ठ नागरिक अगली जनरेशन के लिए विदाउट एनी वेस्टेड इंटरेस्ट सत्य को सत्य और गलत को गलत करने का साहस और अनुभव रखते हैं। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार सोनी साहब, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। ये पिछले कुछ दिन पहले सिन्हा साहब से कुछ इनका एक पोस्ट आया था, तो उसमें बहुत सारी बातें थी और उनमें कुछ बातें ऐसी थी कि जिसपे काफी विवाद हो सकता था। तो मैं सोचा कि वो विवाद करने से कुछ होगा नहीं और कुछ ऐसी चीज कही जाए जो मेरे दिमाग में बहुत देर से थी। जी। अभी मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं लेता हूं कि हम मोदी को वोट कर रहे हैं या मोदी का समय है। जी। हम मोदी को छोड़ के कांग्रेस देखना चाहते हैं कि कांग्रेस जो आज है, और ये आज ऐसी क्यों है। जी। आज इनका जो आपने इन दिनों में इनका एक मैनिफेस्टो भी देखा होगा, न्याय पत्र वगैरह। जी। हाँ। ऐसा क्यों है? मतलब कांग्रेस के अंदर ये चीज कहां से आई? जी। अभी आप देखें कि अगर हम चलो कुछ पीछे इतिहास में चलते हैं, हाँ। सन 57 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भेज दिया गया और फिर ब्रिटिश सरकार ने, वहां की महारानी ने टेक ओवर कर लिया और सब चीजें शुरू हो गई। जी। लेकिन एक की बात है कि सन 57 से लेके इमीडिएटली उसके अगले 10-12 साल के अंदर अंदर इतने कानून बनाए गए देश के अंदर। जी। हाँ। सीआरपीसी, ये वो 50 किस्म के कानून बनाए गए। और अगर आप उन कानूनों को देखें, वो कानून सारे रिप्रेशन के लिए, कि कैसे व्यक्तियों को दबाया जाए। हाँ, बिल्कुल जी हाँ। और यहाँ से अब हम कांग्रेस की उत्पत्ति की तरफ चलते हैं। जब एक आईएएस ऑफिसर उठता है और वो कांग्रेस की स्थापना कर देता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी संस्था
अंग्रेज स्थापित जी। करता है। और आप इस चीज से हाँ बिल्कुल हाँ हाँ अच्छी तरह से सहमत होंगे कि अंग्रेजों की संस्थाओं में तो हाँ। भारतीयों का आना असंभव था, वर्जित था। लिखा हाँ होता था कि इंडियंस नॉट जी जी। अलाउड। तो हाँ वो हाँ हाँ क्यों? हाँ बिल्कुल। उसने कुछ सोच के तो किया होगा। इतिहास में उसके हम्म बारे में भी लिखा हो, लेकिन हम्म बात कुछ और थी। हम्म 1857 में एक बात अंग्रेजों को बिल्कुल समझ में आ गई कि जितने साल भी यहाँ हम्म रहना है से निकालने हैं, न जाने कब हम्म। ये सब लोग इकट्ठे भगाना हो भागना जाएं पड़े यहाँ। हाँ और हमें भागना बिल्कुल। पड़े। लेकिन उनकी दूरदृष्टि हम्म बहुत की थी। वो चाहते थे कि कोई भी हो, लेकिन भारत हम्म में हमारा आधिपत्य रहे, हमारा राज चलता रहे। हम्म बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हम्म यहाँ से कांग्रेस की उत्पत्ति होती है। और हम्म बड़ी हैरानी की बात है कि पहले कुछ 10-15 हम्म साल में इसका कोई नामो निशान मिलता नहीं है। आप सन हम्म 1900 हम्म इतना ज्यादा बवाल कांग्रेस का नाम नहीं था। हम्म 1905 के आसपास कहीं जाके कलकत्ते में अधिवेशन हुआ और वो सब चीजें हुई। हम्म इस बीच में लाला लाजपत राय हम्म जैसे लोग भी जुड़ गए और कांग्रेस का हम्म नाम बनने लगा। लेकिन कांग्रेस हम्म इस तरह से सेंटर स्टेज पे आई नहीं। हम्म तब आता है 1906। जी 1906 में 1905-06 में बंगाल का विभाजन हो जाता हम्म है। बंगाल के विभाजन के लिए कांग्रेस ने कभी भी कोई आवाज नहीं उठाई, और जो भी उठाई बहुत नरम थी। हम्म अंग्रेजों ने हम्म वो कारण बताए बंगाल के विभाजन के, कि जी बंगाल का विभाजन हम्म बड़ा है और हम्म मुसलमानों की आवाज को कोई सुनता नहीं है। हम्म क्योंकि हुआ ऐसे कि उन्हीं दिनों में 1905 में ईस्ट बंगाल, जिसको हम कहते हैं, जो आज बांग्लादेश और वो सब में चला गया, बांग्लादेश है जी। पर हम्म बंगाल के अंदर मुसलमानों की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि हम अलग रहेंगे। हम्म हम्म वहां आकर अंग्रेजों को अपना रास्ता खुला नजर आ गया। हम्म 1857 में जब हुआ, वो एक इत्तेफाक था कि मुसलमान ये सब लोग रहे, या फिर जो भी कारण रहा हो, हाँ हम वो सब युद्ध साथ थे। नहीं। जी हाँ। लेकिन यहाँ जी पर जी। उनको एक नजर आ गया और हम्म 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती हम्म। है। अब आपके पास दो संस्थाएं हैं, और दोनों ही हम्म, संस्थाएं जो है अंग्रेजों ने बनाई। अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हम्म जिस देश के नागरिकों को अपने पास फटकने नहीं देते हो, उनके लिए हम्म आपने दो संस्थाएं नहीं बनाई, आपने दो ऐसे गुट बना दिए हम्म कि लड़ो, ताकि हम हाँ ज्यादा बिल्कुल देर बिल्कुल। हम जी ज्यादा जी। देर तक रह सके। हम्म इस हम्म दौरान इकबाल आता है सामने, हम्म अल्लामा इकबाल, सारे जहां से अच्छा, याद करें आप। हम्म अल्लामा हम्म इकबाल हम्म, जैसा पंथी कोई था ही नहीं। अच्छा। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बड़ा हाँ क्रिटिकल थिंकर था और ये था और वो था, लेकिन आप उसके साहित्य को पढ़ें, जी। वो बहुत ही, क्योंकि अल्लामा इकबाल पहला आदमी था जिसने जिन्ना के कान में ये बात डाली कि हमको अलग रहना है, हमारा मुल्क अलग होना हम्म चाहिए। जिन्ना अच्छा। 1906 के बाद में आ चुका था। हाँ 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 हाँ। जिन्ना के शुरुआत के अंदर जो दिन थे, वो जिन्ना उस तरह का नहीं था जो बाद में बन गया। पहली बात तो ये कि जिन्ना के पास हम्म। में इस तरह का कोई प्लान ही नहीं था कि जो किसी ग्रुप को लीड कर सके। हाँ हाँ। उसके पास कोई विजन अच्छा। नहीं था। उसके पास में नेता हाँ हाँ होने हाँ का हाँ। कोई भी विजन नहीं था।
अगर होता तो हाँ पाकिस्तान की जो हाँ हाँ हाँ, कंडीशन 1947 के बाद हुई वो कभी हो ही नहीं सकती थी। हम्म वो कुछ नहीं दे पाया हम्म पाकिस्तान, सिवाय इसके हम्म कि उसने और विवाद खड़े कर दिए। उसने उठा के कह दिया कि जी हम्म यहाँ की भाषा जो होगी वो उर्दू होगी, हम्म राष्ट्रभाषा हम्म उर्दू हम्म होगी। हम्म और हम्म आपको हैरानी होगी, जिन्ना हम्म, उर्दू नहीं जानता। अरे अच्छा, जिन्ना तो काठियावाड़ से गया हुआ था, ताजुब जूनागढ़ की के बात। आस। हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये तो एक साइड। अब आए वापस कांग्रेस में। हम्म 1915 हम्म में गांधी वापस आ जाते हैं। हम्म 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 1905 में भी आए लेकिन हम्म, वापस चले गए। 1915 में वो भी लौट आते हैं और अच्छा, एकदम से गांधी सेंटर स्टेज हाँ पे आ जाते हैं। हाँ 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 एक आदमी 20 साल तक साउथ अफ्रीका में रहा। हाँ जो हाँ हाँ कहानी हाँ गढ़ी जाती है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने बुलाया, लेकिन गोपाल कृष्ण हाँ गोखले की उतनी पैठ नहीं थी। गोखले की हाँ पैठ हाँ हाँ सिर्फ हाँ महाराष्ट्र में थी। हाँ 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 1912 के आसपास नेहरू भी था, लेकिन 1915 हाँ हाँ, नेहरू का ज्यादा नाम आता नहीं है। अच्छा, 1915 के बाद में एक जोड़ी बनती है या कल्टीवेट किया जाता है। दो हाँ हाँ, लोगों को कल्टीवेट किया जाता गांधी और नेहरू, है, नेहरू को, दोनों। हाँ, अभी तक अच्छा, इतना लंबा बवाल नहीं हुआ था। 1915 जी, में अगर आप इतिहास देखें, उन दिनों में तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था। पहले विश्व हम्म युद्ध में हम्म कांग्रेस पार्टी की जो हम्म भी इनका नजरिया था वो सभी जानते। और हम्म अब आपको हम्म ये भी समझ में आ गया होगा हम्म कि कांग्रेस पार्टी ने वो नजरिया क्यों रखा। हम्म आप तो आजादी लेने की बात कर रहे थे, लेकिन आप तो हिंदुस्तान के लोगों को मरवा रहे थे। हम्म अब थोड़ा सा हम इसको डाइसेक्ट करते हैं। हम्म ये मैंने एक भूमिका हम्म, सीखी है। पुराने जी टाइम जी, पर हमारे लोग कहा, हम्म जो भी सामंतवादी उसके अंदर विश्वास रखेगा वो हमेशा पहले अपना फायदा देखेगा, हम्म, बाहर का फायदा नहीं देखेगा। हम्म, 1914 में जब अच्छा, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और हमारे बहुत से लोग मरे, लेकिन हम्म इस दौरान किसी ने भी इस तरह से आवाज नहीं उठाई हम्म कि भाई ये क्या कर रहे हो, हम क्यों भेजें अपने लोग, हम क्यों मरवाएं अपने। हम्म हम्म 19 में युद्ध खत्म हो जाता है और बात आई गई हो जाती है। उसके बाद में इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती। हम्म हजारों हम्म, लोग मर गए और चर्चा ही नहीं होती। कांग्रेस इस बारे में बात ही नहीं अच्छा, करती। क्यों? हम्म हम्म क्योंकि वो जो जिसने इसका बीज डाला उसने सिखाया ही ये था। हम्म हम्म हम्म, धीरे धीरे कांग्रेस को सेंटर स्टेज पे लाने की जरूरत थी। फिर वो अच्छा, शुरू शुरू हुआ, फिर असहयोग आंदोलन शुरू हो गया और ये हो गया और वो हो गया, सब चीजें होती रही। हम्म, स्वदेशी जी, आंदोलन शुरू हो गया। ये सब सारे हम्म हिंदुस्तान में एकदम से आग कैसे लग गई। गांधी हम्म 20 साल तक हम्म बाहर और हम्म 10 साल के अंदर अंदर इतना पॉपुलर सारी हिंदुस्तान में, ऐसा कैसे हो गया? हम्म हम्म, ऐसे कैसे हो सकता है? और इसके मैं मतलब आपको, ये अंग्रेजों का इसमें वो रहा, नहीं मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल रहा, जी जी, अब आप देखें, हम्म जितनी हम्म बार भी कांग्रेस की और अंग्रेजों के बीच में कोई भी मीटिंग हुई,
चाहे वो में हो या वो जो लोग गांधी जब भी गए ये अंग्रेजों के हॉस्पिटैलिटी में रहे। क्यों? इसका बहुत सारा वर्णन मिलता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। अच्छा। गांधी 4 महीने वहां रह के आए और ये अच्छा। उनकी हॉस्पिटैलिटी में थे। गाड़ियां उनकी, घर उनके, सेवा उनकी। भाई आप किसके लिए गए थे? भारत के लिए गए थे, के लिए गए थे। तो कांग्रेस ने क्या किया? अब इसका दूसरा हिस्सा भी निकालता हूं मैं। अगर कांग्रेस का इतिहास देखें, कांग्रेस में कभी भी किसी भी नेता को खड़ा नहीं होने दिया गया। सिर्फ 2 ही नेता बचे, गांधी और नेहरू। एक क्रांतिकारी आया, सुभाष बोस। वो बन गया कांग्रेस का प्रेसिडेंट। कद्दावर था, जमीन था, बड़ी भारी फॉलोइंग थी, डर बैठ गया और गांधी ने कह दिया ये मेरे हाँ। इच्छा के खिलाफ था। और वो सज्जन, उनको पता था कि ये इतना, इसका जमीर ऊंचा है कि ये छोड़ देगा, और वो छोड़ के चला गया। पटेल पटेल को खड़ा नहीं होने दिया। नहीं, पटेल का वैसे अभी जब वो इलेक्शन हुआ उसमें तो सब लोग साथ साथ थे पटेल के, लेकिन वो गांधी ने कहा कि नहीं साहब, नेहरू को बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर, यही तो नेहरू को बनाया तो गया। जी। यही तो मैं कहना चाहता हूँ हाँ कि इन दोनों ने जी। कभी कोई लीडरशिप डेवलप होने ही नहीं दी। ये हम्म वो इंडोक्ट्रिनाइजेशन है जहां सारी पावर सेंट्रलाइज थी। आप भारत का पहला इतिहास देखें, 47 से पहले का, जी। राइट अप टू लॉर्ड माउंटबेटन, सारी पावर सेंट्रलाइज थी। कहने को पार्टियां थी, कहने को सब कुछ था, ये था वो, जी जी। लेकिन पावर कहाँ थी? हम्म हम्म तो कांग्रेस के अंदर पावर कहाँ थी? हम्म और कांग्रेस के अंदर आज पावर कहाँ है? हम्म अब आप देखें, हम्म एक ऐसी कैसे बना सकता है? बिल्कुल। क्वीन ने अगर हाँ नहीं की तो बन ही नहीं सकता, नहीं है तो। और ना केवल उसने बनाया, उसको प्रोपेगेट किया। दूसरी, उसने ये सब कुछ बनाया, प्रोपेगेट किया, और फिर भारतीयों को ले आया। हम्म हम्म आप अपने क्लब में नहीं घुसने देते हैं उनको, हम्म लेकिन एक संस्था बना देते हम्म हैं। और 1906 में जब मुस्लिम लीग बनी, हम्म इट वाज विद द कन्नीवेंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ने कभी भी बंगाल के बंटवारे का जी। चीट नहीं किया। क्यों? कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पे है। कांग्रेस के अगर आप कार्यकलाप देखें, चाहे 47 से ले, चाहे नेहरू के हो, चाहे इंदिरा के हो, चाहे राजीव के हो, उसके बाद सोनिया गांधी, या जो भी हैं, क्योंकि असल पावर तो वही थी। इनके पास तो कोई पावर नहीं थी। मनमोहन सिंह के पास क्या पावर? कोई कुछ अभी नहीं। तो पावर सेंटर कहाँ था? कांग्रेस has वही सोनिया गांधी graduated थे। हाँ। from 1885 to this stage as a conspiracy to keep India weak. मुझे एक चीज बताएं, आज से जी पहले जी।
इतनी स्टेबल गवर्नमेंट्स थी। नेहरू की तो बहुत स्टेबल हम्म गवर्नमेंट थी, उनको हम्म किस चीज की कमी थी? इंदिरा की तो बहुत हम्म स्टेबल गवर्नमेंट थी, जी राजीव की तो बहुत स्टेबल गवर्नमेंट थी, लेकिन हम्म तब भारत की प्रगति क्यों नहीं भारत सेंटर स्टेज पे आया? हम्म अभी लोग कहते हैं, आजकल बहुत सी बातें चलती हैं कि जी हम्म अभी क्योंकि बड़ी स्थिति आ गई, ये हो गया वो हो गया, और मोदी के पास में इतनी वोट आ गए। वोट भाई 405 थे, 360 भी तुम्हारे पास थे, 350 से ऊपर तो नेहरू के पास हम्म थे। आप क्या कर सकते? आपने हम्म भारत को एक बहुत ही समझा, ये तू ले ले, तू ये ले ले, हम्म तू अक्साई चेन ले ले, वो लड़की आ गई, तू हम्म ये आइलैंड ले ले, तू ये अरे हम्म अंग्रेजों ने क्या किया था आप देखें। अगर कांग्रेस की हम्म वोटिंग पद्धति को आप देखें, उनमें और प्री हम्म 47 की पद्धति में कोई फर्क नहीं है। हम्म उन्होंने आर्बिट्रेरीली अफगानिस्तान को अलग कर दिया, आर्बिट्रेरी। हम्म वो तो भारत का हिस्सा था ना, अखंड भारत में तो वो था। अखंड भारत जी तो जी हमारा ईरान तक जुड़ रहा था ना, और बिल्कुल अफगानिस्तान में तो बुद्ध की मूर्ति, वो तो भारत का हिस्सा। आर्बिट्रेरी, हम्म हम्म एक आर्बिट्रेरी हम्म उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। हम्म उसी तरह के आर्बिट्रेरी डिसीजन क्या अब नहीं हो रहे हैं? नहीं हुए। हम्म हम्म अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम्म कैसे ये सारे नैरेटिव को हम्म सेव किया गया, क्योंकि 1991 में जो हम्म कुछ हुआ और नरसिम्हा राव आए हम्म हम्म और मनमोहन सिंह को ले आया गया। आप जानते हम्म हैं मनमोहन सिंह ने सब कुछ किया था क्या? नहीं। हम्म आप शायद ये हम्म नहीं जानते होंगे कि वर्ल्ड बैंक ने जब वो हम्म पैसे दिए थे तो साथ में एक हम्म कागज दिया था, हम्म शर्तें दी थी, आपने ये काम करना है। हम्म इसका मैं उदाहरण देता हूँ। आज हम्म पाकिस्तान को जब लोन दिया जाता है तो कहते हैं ना, इस पे टैक्स बढ़ाओ, उस पे टैक्स बढ़ाओ। हम्म तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी मनमोहन सिंह के अंदर इतनी इंटेलिजेंस ही नहीं थी कि वो इतना फार फेस्ट प्लान को बना सकता। आज हम कहते हैं उसने सब कुछ बना दिया, हम्म लेकिन वो कागज आज भी फाइनेंस हम्म के आर्काइव्स में है, आज भी। हम्म 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 फिर क्या हुआ? हाथ से हम्म कांग्रेस हम्म निकलने लगी, कांग्रेस डाइग्रेस होने लगी। कांग्रेस को जिस चीज के हम्म लिए बना वो नहीं कर रही थी, अब कांग्रेस कुछ और कर रही है, और जो ब्रिटिश पसंद हम्म नहीं था। आप जानते हैं हम्म सोना कहाँ गया था? लंदन। हम्म अमेरिका नहीं गया, हम्म गया था। गिरवी किसके पास था? हम्म इन्होंने राज किया। हम्म हम्म फिर बीच में सोचा गया भी ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब पुराना पावर सेंटर वहां हम्म रखना होगा ताकि कांग्रेस वो करे जिसके लिए उसको बनाया गया, और इन कम्स सोनिया गांधी। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अच्छा रेस्ट इज हम्म अच्छा मैं ये आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ जी कि जो कॉन्स्पायरेसी वाली जो थ्योरी है ना आपकी, जी। तो ये कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरी कभी किसी भी एडिटोरियल में या किसी उसमें कभी सामने नहीं आई, नहीं सर, इस टाइप की ये चीज? देखिए इसको इसको सर, हाईलाइट करने की जरूरत है एक्चुअली में क्योंकि क्या है कि ये, इसको। मैं हम्म सक्सेना साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे मन में थी। हम्म, क्योंकि मैंने काफी अच्छा समय अच्छा से अच्छा काफी समय से इस जी जी सारे प्रकरण को बहुत क्लोजली देखा, बहुत क्लोजली देखा। अच्छा अच्छा हाँ 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 अभी हाँ हाँ कुछ हाँ चीजें आपको मैं और बताता हूँ। हाँ हाँ दूसरा विश्व हाँ युद्ध शुरू हुआ, हाँ
हाँ। कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया? हम्म यानी कांग्रेस को बनाया तो गया, लेकिन उसके हाथ में ये पावर नहीं हम्म वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में जाए और कह दे जी हम नहीं भेजेंगे। हाँ 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 हाँ। और अभी मैं अच्छा। आपको कुछ चीजें, अभी रिसेंटली वो चीजें बाहर आई हैं, लेकिन पहले से हमें मालूम है। नेहरू ने एक हम्म चिट्ठी लिखी थी सुभाष के बारे में, हम्म सुभाष बोस के बारे में। हम्म सुभाष चंद्र बोस को इसलिए पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि हमारी तरफ से तो वार क्रिमिनल था। हम्म। 70 साल ये तो शायद 75 आया साल तक है कई बार। हाँ। आपने हम्म। पढ़ा होगा। हाँ, आप ये कहीं आज आया है, व्हाट्सएप वगैरह पर आया है पहले। जी। पहले, हम्म क्यों आप ये बताइए, देश की राजधानी में हर एक की मूर्ति थी, लेकिन सुभाष की नहीं थी। हम्म हाँ, तो सुभाष वार की क्रिमिनल मूर्ति की तो कैसे अपने लगाएंगे जब उसने उसको डिक्लेयर। जी वो जी जी। सर, ये आप ये देखिए, वो देश को रिप्रेजेंट नहीं हम्म कर रहे हैं ना। कांग्रेस देश को नहीं दिखा, हम्म कांग्रेस दिखा रही है हम्म वही सामंतवादी 1885, हम्म हम्म क्योंकि वो ब्रिटिश हम्म का वार क्रिमिनल है तो मैं कैसे लगा दूं, हम्म कैसे लगा। हम्म हम्म। सुभाष बहुत के बढ़िया। बारे में बहुत सी चलिए, खैर स्टोरीज है, आपने उसको बहुत छोड़ अच्छा देते स्टडी किया, आपने काफी स्टडी किया है आपने। हैं। इट्स गुड। बस इसको इसको ये है कि जैसे आप लोग कभी किसी पेपर वगैरह में कोई देते हैं, कभी आर्टिकल वगैरह कोई देते हैं नहीं सर, मैं ये इस सब तरीके नहीं का करता हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं तो ऐसा कोई मैं आर्टिकल अगर कभी आए, उस पे फिर लोग अपना रिएक्शन देंगे, डिपेंड है ना। अब पता नहीं देखिए, ये कितना प्रॉपर रहेगा इसको इस तरीके से नरेट करना। लेकिन बात तो बिल्कुल सही लग रही है आपकी जो आप बोल रहे हैं। क्योंकि मैं ये चीज को कभी और समझ नहीं पाया कि जी। जिसके खून में, जिसके हाँ डीएनए में जो कुछ था वो आज भी तो नजर आ हाँ रहा है। और हाँ अगर आप कांग्रेस को हाँ हाँ देखें शुरू से लेके अब तक, मैंने हाँ 1905 हाँ से हाँ। लेके अभी तक, मैंने पहले बताया, पहले 15-20 साल कुछ हुआ नहीं। हम्म हम्म 1905 1906 के बाद में एक दूसरी संस्था खड़ी की मुस्लिम हम्म, लीग आ गई। जी जी जी। हम्म और हैरानी की बात यह है, कांग्रेस की हम्म पॉलिसी, हम्म इन्होंने क्या एक्सेप्ट करने को तैयार थे? डोमिनियन स्टेटस। हम्म क्यों? हम्म, आपको याद हो, अभी मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे जी। आता, सर आप बुरा मत मानिएगा। हम्म 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 हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ दी, क्यों? हम्म हम्म हेडगेवार ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? 1920 में छोड़ी, और जल्दी नहीं छोड़ी, हम्म 1920 तक। यानी उसने वेट किया, हम्म दूसरा विश्व युद्ध भी निकल गया, हम्म बंगाल का विभाजन हो गया, सब हम्म कुछ हो गया, गांधी सेंटर स्टेज पे आ गया, नेहरू सेंटर स्टेज पे आ गया, सब कुछ हो हम्म गया। एक एक हम्म एग्जाम्पल पॉलिटिकल। दूसरी हम्म एग्जाम्पल, हम्म हम्म इतनी दुनिया को काला पानी भेजा गया, हम्म कांग्रेस वालों को क्यों नहीं भेजा गया? हम्म हम्म बताएं मेरे को हम्म भाई। अगर सावरकर की थोड़ी सी बात पे उसको काला पानी में डाल दिया, हम्म और जिन्होंने यहाँ पे सड़कों पे आग लगाई, स्वदेशी हम्म मूवमेंट और असहयोगी सब कुछ, वो हम्म सर वो हम्म कल्टिवेटेड था। हम्म उस टाइम के अंदर फिर आईसीएस इंडियन आ गए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से लड़ा दिया हम्म गया, भारतीयों को भारतीयों से लड़ाया। आज हम्म क्या हो रहा हम्म हम्म है? आईएएस कब बना? आप हम्म याद, आईएएस किसके शासनकाल में बना? आईएएस के रूल्स किसने भाई, सेट किए? शासनकाल तो कांग्रेस का ही रहा है बराबर जी। हाँ, मैं वही कह रहा हूं ना। हाँ उन्होंने हाँ कौन सी प्रथा को लेके चल रहे हैं ये लोग?
आज मोदी जी जब कहते हैं ना कि आईएएस के अंदर ये भी होना चाहिए, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, प्राइवेट से लेके आऊंगा, क्यों? वो उस सिस्टम को तोड़ना। अगर प्राइवेट से लेके आते हैं, बाद उसको राज्यसभा में ले आते हैं, तो हर्जा नहीं है। क्या हर्जा है? नहीं तो लेके आए हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने बनाया भी है, नहीं, लेकिन उसकी वजह काफी क्या लोग है? लाए हैं नहीं, जी। वजह क्या? वो सिस्टम को तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हाँ हाँ हाँ। कांग्रेस ने जो बनाया है, जो प्री 47 का एक स्टील कास्ट था, जिसके अंदर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे विभाजित होगा डाउन द लाइन, अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल किस तरह से विभाजित होगा, वो कौन सा था? वही प्री 47। इस चीज को चलिए साहब तोड़ने ठीक की। है, आपकी बात तो बहुत अच्छी है। अब ये बताइए साहब कि इसमें जो हमारा जो वोटर जो है वो इंडिफरेंट है, वो नहीं दे रहा है वोट जैसे, तो आप उसको सर कैसे वो करेंगे जैसे? सर अभी हाँ अभी बहुत फर्क आ गया सर। हाँ अभी हाँ, फर्क तो आया है। सोशल हाँ मीडिया के चक्कर में हाँ, इसमें कोई इतना शक। फर्क आ गया है कि पहले तो हाँ क्या होता था कि 4 अखबार आते हैं, उनमें हाँ एक नैरेटिव कर दिया, जब तक वो पता लगेगा तब तक 6 महीने निकल जी जाएंगे। जी। आज क्या होता है, एक घटना घटती है, हाँ 10 मिनट के बाद में वो हाँ। ट्विटर पर होता हम्म। है। दस हाँ हाँ मिनट हाँ के हाँ, बाद वो बिल्कुल, ट्विटर पर होता दैट्स राइट। है। केजरीवाल का एक हाँ ट्विटर पे वो एक आया कि जी उसका 4.5 किलो वजन कम हो गया। हाँ उसके हाँ एक हाँ घंटे हाँ के बाद में दिल्ली जेल का एक एक बुलेटिन का ट्विटर पे आ जाता है कि उसका वजन तो हाँ। सेम है। अच्छा डाउन कैसे हो गया? हाँ। सेम डे, सेम डे। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर हाँ। एक बंदा कहता है कि हम्म 4.5 किलो कम हो, और 2 घंटे के बाद में पता चले हम्म। तो ठीक। हाँ इससे फर्क, हाँ आप ये देखिए, ये मोदी की वेव नहीं है, ये लोगों के अंदर हाँ अवेयरनेस। आज एक मोबाइल फोन जो है ना, वो जो मोची हाँ 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 उसके पास भी है, जो सारा दिन जूते बना रहा होता खाली हाँ टाइम पे, वो भी यूट्यूब हाँ, वो देख भी रहा होता। देखता है यू आर राइट। हाँ, सही है। नहीं है। अब एक चीज और आप ये तो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या जी। 1914 से पहले कभी ऐसा हाँ प्रचार होता था कि वोट दो, वोट दो, ये रजिस्टर कराओ, अपने आप को हाँ रजिस्टर कराओ, नए वोटर जो हैं, हाँ हाँ ये पोर्टल हाँ बन गया, वो पोर्टल बन गया? आजकल क्यों हो रहा है? हाँ ये पिछले हाँ 10 साल में नई बात शुरू हो गई है। हाँ। नहीं, खैर कोशिश तो काफी की गई है और अवेयरनेस भी बहुत आई है। देखिए, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छी होगा आगे। होना चाहिए सर, हमारी तो यही प्रार्थना है कि हाँ वी हाँ, नीड नहीं नहीं, एट बिल्कुल। लीस्ट 30 years more for cleaning up the हाँ, system, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल वरना बिल्कुल। जो हाँ जो रॉट इन लोगों ने सेट कर दिया है, क्योंकि होता क्या है, ये हमेशा हाँ हाँ ब्यूरोक्रेसी के अंदर ये एक मजाक होता हाँ है, जोक चलता है, वो हाँ आपने हाँ हाँ सुना होगा हाँ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई जी। तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। हाँ, सिस्टम वही सिस्टम तो रहेगा। हमारा। हाँ हाँ, बिल्कुल, बस। बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, क्योंकि जो दैट्स राइट। आईएएस निकल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आईपीएस निकल रहा है, जो आईएफएस आ रहा है, ये हाँ सब लोग तो उसी सिस्टम में है। हाँ। मोदी ने हम्म। अभी लाल बहादुर शास्त्री उसमें जाके जिस दिन वहां पर भाषण दिया, तो लोगों के हम्म, पसीने निकल गए, अच्छा। क्योंकि हाँ हाँ आईएएस की हाँ हाँ ट्रेनिंग हाँ वहां होती है। हाँ, बिल्कुल। पुलिस एकेडमी हैदराबाद में हम्म। जब आके वो बोला, लोग आज वो सबको बुलाता है तो सब आ जाते हैं, आना पड़ता है। हाँ 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 और सब आगे जाके हाँ। मुंह दिखाते हैं कि हम हमको देख लो, हम आप आए हुए। सर चलिए जितना ठीक ही है मुझे साहब, कहना सोनी था साहब बहुत कि अच्छा लगा आपका। जी। कि हाँ जयचंद ने भी तो यही किया जो कांग्रेस ने किया। हाँ 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 इसमें हाँ हाँ कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो जयचंदों वाला ही तो काम। हाँ
दिक्कत ये है सब कि वही कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इस पर हाँ कि भाई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हम चाहते ये थे कि ये हमारा 70 से 75 जी। का वरिष्ठ लोगों का चैनल है, जिसमें ईमानदारी से बात की हाँ जाए हाँ और इसको क्रेडिबल माना। हाँ 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 तो जो बच्चे थे तो वाद विवाद प्रतियोगिता हाँ तो फॉर में जो हाँ। उसकी बात भी सही लगती थी, अगेंस्ट की भी जी। सही। हाँ, अब सबके पास हम्म। मोबाइल होने से क्या हुआ, कोई आदमी अपने हाँ हिसाब से जो जिसका साथ जैसा अलाइनमेंट है उस तरह के लोगों की बातें सुनना पसंद करता है। हाँ आप जैसे बुद्धिजीवी थोड़े ही हैं। हम हाँ हाँ भी की सुन के हाँ 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 तो निकालने की कोशिश करता हूँ, हाँ मगर जब तक हाँ 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 हाँ। नहीं बनेंगे। और मैं चाहता यही था कि हमारे जी। चैनल से वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम हाँ हम अपनी कुछ क्रेडिबिलिटी बनाएं, हाँ जिससे कि जो हाँ 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 एक एक हमारे चैनल को ये मानते हुए कि यहीं सही बात बताई जाएगी, उस दिशा में सोनी साहब हाँ आपका हाँ 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 बहुत ही सराहनीय है। और मैं आप हाँ इसी तरह से बात करते रहते हैं, ये अच्छी बात है। मगर मुझे ये हाँ लगता हाँ हाँ है कि चाहे जो पार्टी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे एनजीओ, हाँ सब में वेस्टेज हाँ बिना स्वार्थ के हाँ नहीं। हाँ और बिना स्वार्थ के जो संस्था है वो आरएसएस है, उसकी लोग टांग खींचते हैं। हाँ ये बता हाँ दीजिए कि हाँ इतिहास हाँ 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 आरएस हाँ हाँ के मुकाबले की कोई संस्था है, उसको ही कांग्रेस ही बैन हाँ करने। हाँ। तो जी जी जी। ये बिल्कुल। 50% लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि ये अपोजिशन, हाँ भाई मोदी हटाओ की बात क्यों है। हाँ भाई सब लोग जो दुष्ट हैं, सब लोग जो इंफीरियर हैं, हाँ किसी योग्य आदमी को। हाँ और हमारी जनता करना क्या चाहती है, भाई 50 हाँ। वोट नहीं दे रहे हैं मोदी जी को, दिस इज इंसल्ट हम्म होती है कि 80 बिल्कुल। भाग कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हम्म सोनी साहब की बात उनको समझ में आ चुकी है। मगर जो अच्छा है हम्म कहलाएगा, जिसको 75% हम्म नंबर हम्म हमारे मोदी जी को नहीं मिल रहे हैं और विदेशों में हम्म हैं। यहाँ ये हमारे जो साथी लोग हैं 20% या 25% हम्म बारे में हमें दिक्कत नहीं है। जो हमारे 25% साथी हम्म तो अपने को विद्वान समझ के हम्म। और पार्टी के प्रवक्ता बन के जिस तरह की बात करते हैं, अब वोट देने नहीं जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और चलो। हम सोशल ग्रुप में भी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों